एक बार एक भालू जंगल में भटक रहा था। तभी उसे किसी की रोने की आवाज आई, तो वह रुक गया और अपने आसपास देखने लगा। तभी उसे एक हिरन दिखा। अरे ये तो एक हिरण का बच्चा है, लेकिन पता नहीं क्यों रो रहा है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। इसके माता पिता तो आसपास नजर नहीं आ रहे हैं। आजकल के कैसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को ऐसा अकेला छोड़कर चले जाते हैं, वह भी इस तरह के खतरनाक जंगल में, जहां पर खतरनाक खतरनाक शेरों की कोई कमी नहीं है। और ऐसे ऐसे शेर हैं जो कि पलक झपकते ही शिकार कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता है। न जाने क्यों इसके माता पिता यह सब जानते हुए भी इस जंगल में इस बेचारे छोटे से हिरन को अकेला छोड़कर चले गए हैं। चलो उसके पास ही जाता हूँ, वहीं जाकर सच का पता चलेगा। फिर भालू हिरन के पास पहुंचा और हिरन से पूछने लगा। अरे हिरन बेटा, कहाँ से आए हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? मुझे अपने बारे में कुछ जानकारी दो, तभी मैं तुम्हारे घर तक तुम्हें पहुंचा पाऊंगा। और घबराओ नहीं बेटा, तुम मेरे साथ पूरी तरह से सुरक्षित हो। पता नहीं भालू अंकल, मेरे माता पिता कहाँ पर हैं? वह दोनों तुम मुझे यहीं बैठा कर चले गए थे और बोल गए थे कि बेटा तुम यहाँ से कहीं मत जाना, हम तुम्हारे लिए फल लेने जा रहे हैं। और लेकिन सुबह से शाम होने को है, वह दोनों अभी तक नहीं आए। हे, मैं यहीं पर बैठा हूँ और तभी से उनका इंतजार कर रहा हूँ। न जाने क्यों मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और मुझे अपने माता पिता की बहुत याद आ रही है। भालू अंकल, आप कोई मदद करो ना हमारी, मुझे अपने माता पिता से मिलवा दो। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, वह यहीं आसपास ही होंगे। तुम टेंशन नहीं लो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे माता पिता को ढूंढने में चलो, मेरे पीछे पीछे आओ। और हाँ, इस जंगल में बहुत ही खतरनाक शेर रहते हैं, तो उनसे थोड़ा सतर्क रहना और अपनी आंखें चारों तरफ चलाते रहना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे माता पिता मिलने से पहले तुम्हारा शिकार हो जाए। इसीलिए थोड़े से चौकन्ने रहना बेटा। फिर भालू हिरन के बच्चे को साथ लेकर उसके माता पिता को ढूंढने के लिए निकल गया। सुनो जी, चलो चलते हैं अब अपने बच्चे के पास। वह बेचारा अकेला क्या कर रहा होगा, वह तो अब तक घबरा ही गया होगा। चलो, फल नहीं मिले हैं तो ठीक है, नहीं मिलने दो। चलो अपने घर पर जितने फल रखे हैं उसी में आज का काम चला लेंगे। देखो अपना छोटा सा बच्चा है, वह पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। और अब तो मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा है। हाँ ठीक है, चलो, मैंने कब मना किया है। मैं भी यही सोच रहा था कि अब बहुत देर हो चुकी है, वापस लौट चलते हैं। और मुझे भी उसकी बहुत टेंशन हो रही है। चलो अब जल्दी, और देर नहीं करो। फिर हिरण के माता पिता अपने बच्चे के पास जाने लगे। तब अचानक से एक पिंजरा उनके ऊपर गिरा और वह उस पिंजरे में कैद हो गए। अरे ये क्या, हम तो इस जाले में कैद हो गए हैं। पता नहीं यह किसका जाला है। अब तो हम बहुत ही गलत फंस गए हैं जाले में। कोई बचाओ हमें, कोई हमारी मदद करो। मेरा बेटा हम लोगों का इंतजार कर रहा होगा। अरे कोई है क्या इस जंगल में? कोई तो हमारी मदद करो। अरे सुनते हो, कोई तो आओ, हम लोगों को निकालो यहाँ से। सुनिए जी, लगता है यह तो किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया हुआ है। और कैसी किस्मत है हमारी जो हम जाल में फंस गए हैं। अब तो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो अपनी जान से ज्यादा उस बच्चे की टेंशन हो रही है। पता नहीं वह कहाँ और कैसे होगा। इस जंगल में तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। ये जाल एक शेर का था और वह शेर वहां आ गया। ये शेर इस जंगल का राजा भी है, लेकिन हिरण और उसकी पत्नी तो इस जंगल में नए नए आए हैं, तो इन्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। हे, बहुत दिनों से एक भी जानवर नहीं फंसा था, लेकिन आज तो दो दो फंस गए हैं। वाह क्या बात है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज मेरा पेट भरा हुआ है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आप दोनों को मैं आज नहीं खा सकता हूँ। काश मुझे पता होता कि मेरे पिंजरे में आज इतने सुंदर सुंदर दो हिरण और हिरनी फंसने वाले हैं, तो मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाता। चलो अब एक दिन का इंतजार करो, तुम्हारे लिए जिंदा रहने का एक दिन और। हे बस। अरे नहीं नहीं, हमें यहाँ से जाने दो, हमें छोड़ दो शेर। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहे हैं। हमारा छोटा सा बच्चा है, हमें जाने दो शेर।
हम दोनों एक छोटे से बच्चे के माता पिता हैं। हम पर दया करो, हमें मारो मत। हमें अपने बच्चों से मिला दो और हमें उसके साथ ही रहना है। उसके बदले तुम अपना नौकर बना लो हमें। हम जब तक जींगे तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन हमें जीने दो शेर। हम पर दया करो। पहली बात तो यह है मूर्खो कि मुझे सिर्फ शेर सुनने की आदत नहीं है। मैं इस जंगल का राजा हूँ और यहाँ पर सभी मुझे शेर महाराज कहकर बुलाते हैं। इसलिए आइंदा से याद रखना कि शेर के साथ साथ महाराज भी बोलना जरूरी है। और हाँ, मैंने जो किताब शुरू से पढ़ी है उसमें दया नाम का जो कोई शब्द ही नहीं है। और अगर मैं दया करने लगा तो फिर मारूंगा किसे बताओ? मेरे डियर फ्रेंड में शिकार किसका करूंगा? हाँ, तो अब मैं बात पर आता हूँ। अब तुम्हें अपने बच्चों से मिलने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो तुम्हें जितना जीना था तुमने जी लिया है। अब तुम्हारी जान पर सिर्फ मेरा हक है और ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो मेरा हक मुझसे छीन ले। ठीक है, अब कल होने का इंतजार करो। मैं कल फिर यहाँ आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। मुझे माफ कर दो। अब से आपको शेर महाराज कहकर ही बुलाऊंगा। हमें यहाँ से जाने दो। शेर महाराज, हमें यहाँ से रिहा कर दो। मेरा बच्चा हमारा इंतजार कर रहा होगा। बेचारा भूखा प्यासा पता नहीं कहाँ होगा। हमें यहाँ से रिहा कर दो शेर महाराज। फिर सुबह होते ही भालू को एक पिंजरे में हिरण और हिरणी दिखाई दी, तो उसने छोटे बच्चे से पूछा। वह देखो बेटा, क्या वही है तुम्हारे माता पिता? जैसे ही छोटे हिरण ने अपने माता पिता को देखा तो वह दौड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच गया। माँ, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? आप लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? आपको पता नहीं है कि मैं कितना परेशान हुआ था। वह तो अच्छा हुआ कि यह भालू अंकल मुझे मिल गए और उन्होंने मेरी मदद की, और इन्हीं के साथ में रात भर से आपको ढूंढता रहा। अगर यह नहीं होते तो अब तक तो कोई जानवर मुझे खा गया होता। माँ, आप दोनों क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी? बताओ। और यह सब कैसे हुआ? कैसे फंस गए हो? और अब कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाना। मैं अब हमेशा आपके साथ रहूंगा। हाँ बेटा, मैं अब कभी भी तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बेटा, जो मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चली आई थी। बेटा, मुझे भी बहुत बुरा लगा, लेकिन बेटा मैं तो तुम्हें फल लेने के लिए अकेला छोड़कर आई थी। फल तो मैं तुम्हारे लिए ही लेने आई थी। बेटा मुझे माफ कर दो। मैं आज तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बच्चे तो नादान होते हैं, क्यों झूठ बोल रही हो? हिरनी, ऐसे झूठे वादे मत करो। हिरनी, क्योंकि ऐसी बांधे जब टूटते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और तुम तो एक माँ हो। माँ होकर ऐसी झूठे वादे कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या हिरनी? मुझे सब पता है कि यह जाल उस खतरनाक शेर का है, और अब सुबह हो गई है तो वह तुम्हें खाने ही आ रहा होगा। और अब तुम्हारी जिंदगी बस कुछ घंटे की बच्ची है, और इतनी छोटी सी जिंदगी में तुम अपने बच्चे से हमेशा साथ रहने का वादा कर रही हो। कुछ तो शर्म करो हिरनी। अब मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अब शेर के आने का समय हो रहा है, और ऐसा ना हो कि वह तुमसे पहले मेरा ही शिकार कर ले। इससे पहले कि वह यहाँ आए, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। रुको भालू, तुम मेरे बच्चे को भी साथ ले जाओ, और जब तक ये समझदार नहीं हो जाता, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, तब तक तुम इसका साथ निभाना। इस जंगल में एक तुम ही हो जो इसको अच्छी तरह से जानते हो कि यह कौन है, कहाँ से आया है, और अभी मेरे सामने सिर्फ तुम ही हो, तो मैं और किसी से मदद मांग भी नहीं सकती हूँ। इसलिए भालू, मुझ पर एक एहसान और कर दो। मेरे बच्चे को अपने साथ में रख लो और इसका ख्याल रखना। बस कुछ दिनों की बात है, फिर तो ये खुद ही समझदार हो जाएगा, तो फिर इसे किसी की जरूरत नहीं होगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ भालू, बस मेरी इतनी सी मदद कर दो। इसको यहाँ से दूर ले जाओ। उस खतरनाक शेर की गंदी नजर इस पर ना पड़ जाए। मेरे बच्चे को यहाँ से दूर ले जाओ, किसी अच्छी जगह पर। यह क्या कह रही हो माँ? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। मैं शेर का सामना करूंगा। माँ, मैं आपको बचा कर ही रहूंगा। मैं तुम्हें जाल से बाहर निकाल लूंगा। माँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। नहीं बेटा,
तुम्हें मुझसे दूर जाना ही होगा। बात को समझो, वह शेर आता ही होगा। वह बहुत ही खतरनाक शेर है और उसके अंदर तो दया नाम की चीज है ही नहीं बेटा। बस हमारा तुम्हारा साथ यही तक का है। आप भालू अंकल के साथ जाओ यहाँ से। भालू अंकल, आप मेरी माँ पापा को बचा लो ना, मैं उनके बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज भालू अंकल, कुछ करो ना प्लीज। बालू अंकल, मेरी माँ पापा को बचाओ ना। दोस्तों, अब आगे कहानी में क्या होगा? क्या भालू हिरण और हिरनी को बचा पाएगा? अगर पार्ट 2 देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।